दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले प्राप्त। दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं की गणित में संबंध एवं फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। संबंध के बारे में अध्ययन करने से पहले हम कार्तीय गुणन निकालना सीखेंगे। किसी भी दो समुच्चय का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्तीय गुणन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम चलते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ज्ञात करना सीखेंगे। समुच्चय का कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स तो आप देखें किन्हीं समुच्चय का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे फाइंड किया जाता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझेंगे कैसे करेंगे। तो आप देखिए कि यदि हमारा ए कोई समुच्चय है 1 2 3 और बी आपका ए बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसको ज्ञात करने का तरीका है, एक का ए के साथ कार्टेशियन कर दें, फिर एक का बी के साथ, फिर 2a, फिर 2b और फिर 3a और 3b। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या, यहीं पर अवयवों की संख्या ज्ञात करना देख लें, 1 2 3 4 5 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करना उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम संबंध के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप देखें संबंध क्या है, संबंध का परिचय जानने का प्रयास करेंगे। तो आप संबंध के लिए रिलेशन, इसके लिए सपोज करिए कि हम दो सेट लेते हैं, ए और बी। मान लीजिए 1 2 3 है, ए बी सी है। यदि ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर ए बी
सी है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल लें। एक ए, एक बी, एक सी, उसी प्रकार दो ए, दो बी, दो सी और 3A, 3B, 3C। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद ठीक है, मान लेते हैं अब हम ये सपोज कर लें कि यदि इसको हम मान लेते हैं, माना यदि ए का बी से संबंध आर है, जहां आर बराबर 1A, 2A और 3A दिया है, तो हम ये देखते हैं कि यह इसी का एक उपसमुच्चय है। तो यहीं से एक परिभाषा बनती है कि इसका संबंध मान लीजिए इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध, तो आप यहाँ पर देखें इसमें देखें आप अब हम यहाँ पर इसी के आधार पे इसका परिभाषा बनाएंगे। तो आप देखिए आपको क्या मिलता है। तो आपका परिभाषा बनता है किसी अरिक्त समुच्चय, किसी अरिक्त समुच्चय, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। अब हम इसी में जानने का प्रयास करेंगे कि प्रांत क्या होता है। प्रांत क्या होता है ये हम जानेंगे। प्रांत जानने के लिए समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से बी में संबंध आर, डी में संबंध आर, बी में संबंध आर के क्रमित युग्म के प्रथम घटक का समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता है। अब परिसर की बात आती है। परिसर
समुच्चय ए से बी में संबंध आर के क्रमित युग्म के प्रथम क्रमित युग्म के द्वितीय घटक को संबंध आर का परिसर कहा जाता है। आर का परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से ज्ञात करेंगे कि कैसे प्रांत और परिसर ज्ञात किया जाता है। तो आप देखें कि आपको क्या मिलता है। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मान लीजिए कि यदि a बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 के बाद 5 6 और r बराबर x बराबर y धन 1, तो संबंध का, मैं आपकी किताब एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इस संबंध का तो संबंध प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पर देखें, इसके सॉल्व में आपको क्या मिलता है। यहाँ आपको a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। आपको r ज्ञात करना है। r के लिए देखिए, r के लिए यदि आप 1 लेते हैं, यहाँ से एक संख्या ले लीजिए। यदि आप y का मान 1 लेते हैं, मतलब x का मान, यदि x का मान 1 लेंगे, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया हूँ, y बराबर x प्लस 1 दिया है। यदि हम x के स्थान पर 1 लेते हैं तो y का मान 2 आता है। यदि 2 लेते हैं तो 3 आता है, 3 लेते हैं तो 4 आता है, 4 लेते हैं तो 5 आता है, 5 लेते हैं तो 6 आता है। हम 6 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 7 नहीं है। 6 के आगे हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 7 नहीं है। तो इस प्रकार r आ गया। अभी हम आपको परिभाषा बताए थे कि जो प्रांत होगा या आपका क्या होगा, प्रांत के लिए जो भी संबंध है, कार्तीय गुणन, इसी को कहते हैं कार्तीय गुणन। इसमें जो आपका दिया हुआ है प्रथम घटक बोले तो 1 2 3 4 5, ये आपका प्रांत हो गया। परिसर किसी भी क्रमित युग्म का द्वितीय घटक क्या है, 2 3 4 5 6। तो उम्मीद करते हैं कि कैसे संबंध ज्ञात किया जाता है प्रांत और परिसर आप समझ गए होंगे। अब इसी पे आधार से आप इस प्रश्नावली को लगाएंगे। अब हम आगे की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां हम फलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस अध्ययन के आधार पर आप प्रश्नावली 2.1 लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको निश्चित बनेगा।